जीवन आज हम तारीख अतीत में पढ़ेंगे इब्ने रुश्द। तो चलिए शुरू करते हैं। तारुफ, इंट्रोडक्शन। इनके बारे में जानते हैं कि ये क्या थे और इनके यूनानी तिब में क्या कारनामा है और इनको हम क्यों इतना ज़्यादा अहमियत देते हैं। अबुल वलीद मोहम्मद इब्ने रुश्द 12वीं सदी ईस्वी का मशहूर व मारूफ फ़लसफ़ी और तबीब गुजरा है। कौन सी सेंचुरी का? 12th सेंचुरी का। ये 1126 एडी में कुर्तुबा में पैदा हुआ। अतिब्बा अंदलुस में मकबूलियत की बिना पर इब्ने रुश्द का नाम फहरसत है, जिसका सबब मौजूद तिब पर उसकी किताब किताबुल कुल्लियात है। यानी हमारी इतनी ज़्यादा फेमस क्यों है? क्योंकि उसने एक किताब लिखी है जिसका नाम है किताबुल कुल्लियात। इसकी बिना पर ये बहुत ज़्यादा फेमस है। इब्ने रुश्द को अपने फ़लसफ़े की बिना पर मशरिक से ज़्यादा मगरिब में शोहरत मिली। अहले मगरिब इब्ने रुश्द को अरसतू से भी ज़्यादा बुलंद मर्तबा का फ़लसफ़ी समझते हैं, यानी इतना ज़्यादा अच्छा फ़लसफ़ी समझते हैं, इसको अरिस्टोटल के ऊपर का दर्जा हासिल होता है और एवरेस द ग्रेट के तौर पर याद करते हैं। इस अजीम फ़लसफ़ी का इंतकाल 198 एडी में मराकिश में हुआ। तालीम व तरबियत। अब देखते हैं इन्होंने अपनी एजुकेशन कहाँ से हासिल की। इब्ने रुश्द का ताल्लुक कुर्तबा के इल्मी घराने से था, यानी कि खानदान इनका पढ़ा लिखा था। दादा और बाप दोनों कुर्तबा के काजी के मुंसिब पर मामूर थे। चुनांचे घर का माहौल खालिस दीनी होने की वजह से दीनी उलूम का जानिब इब्ने रुश्द का रुझान फितरी था, यानी कि उनका खानदान थोड़ा दीनी था, इसलिए वो पैदाइशी थोड़ा दीन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट थे। इब्तिदाई तालीम घर से ही शुरू की, यानी जो उनकी प्राइमरी जो एजुकेशन थी उन्होंने घर से ही हासिल की। बाद में लायक असातिज़ा से भी दर्स लिया, यानी बाद में प्राइमरी तो जो एजुकेशन थी घर से ली, उसके बाद और बाहर अतिब्बा से भी ली, आगे वाली जो सेकेंडरी एजुकेशन थी। ज़हीन तो था ही, जल्द ही हदीस वफ़क़ा पर उबूर हासिल कर लिया, यानी कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। तिब व फ़लसफ़े की तालीम अबू जाफ़र हारून से हासिल की। फजल कमाल। अब देखते हैं उन्होंने क्या कारनामे किए कि जिसकी वजह से इनका नाम इतना ज़्यादा मारूफ है। इब्ने रुश्द हदीस, फ़क़ा, इलाहियात, फ़लसफ़ा और तिब जैसे उलूम का बेक वक्त आलिम था। फ़लसफ़ा, इलाहियात, फ़क़ा और तिब तीनों मैदान में इब्ने रुश्द की खिदमत काबिल क़दर हैं। इन उलूम पर उसकी तसनीफ़ात भी मौजूद है, जिससे उसकी इल्म की वसअत और तसनीफ़ी सलाहियत का पता चलता है। इब्ने रुश्द ने दूसरे अतिब्बा की किताब पर शरह व तलखिसात भी कलम बंद की। इब्ने रुश्द बहैसियत फ़लसफ़ी, एज अ फ़लसफ़ी वो कैसा था? इब्ने रुश्द को सबसे ज़्यादा शोहरत बतौर फ़लसफ़ी ही मिली, यानी सबसे ज़्यादा वो फ़लसफ़ी की वजह से ही मतलब फ़लसफ़ी ही ज़्यादातर वो जाना जाता है। फ़लसफ़े में उसके शागिर्द यहूदी भी थे, जिसकी वजह से उसका फ़लसफ़ा यूरोप में बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ। हत्ता कि यूरोप में उसके नाम पर दर्सगाहें हैं कायम हुई, जहाँ से उसके फ़लसफ़े की तालीम दी जाती थी और फ़लसफ़े के ताल्लुक से यूरोप में वरोइज़म की लहर दौड़ गई। इब्ने रुश्द बहैसियत तबीब, एज ए फिजिशियन वो कैसा था? इल्मी एतबार से वो आला दर्जे का तबीब था। तिब की बुनियाद और सतूह के फ़लसफ़े पर रखता था। उसके दौर में इब्ने सीना के तबी नज़रियात और इनसे इनकार की मजालिस किसी में ना थी, यानी जो इब्ने सीना थे ना, किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसके खिलाफ जाए, लेकिन इब्ने रुश्द ने बाज़ तिबी मसाइल पर इब्ने सीना से मुख्तलिफ राय कायम की। बट ये इब्ने रुश्द ऐसा था कि कुछ बातों में ये मुखालिफत भी रखता था इब्ने सीना से। इब्ने रुश्द की ताल्लुक से मरीज़ों की इलाज व मुआलजा का तज़किरा नहीं मिलता, यानी ये कोई सबूत नहीं कि उन्होंने इलाज किया है कि नहीं किया, लेकिन इस बात के सबूत भी मिलते हैं कि दीन से मुताल्लिक आज़ाद राय रखने की बिना पर जब हाकिम वक्त ने इब्ने रुश्द को पसंद किया तो उससे काजी और अफसर अतिब्बा जैसे मुअज़्ज़ज़ अहदे छीन लिए गए। इब्ने रुश्द बहैसियत मुसन्निफ, एज अ राइटर वो कैसा था? तसनीफ़ी मैदान में भी इब्ने रुश्द की खिदमत गिरा कदर हैं। सिर्फ इल्म तिब पर ही उसकी 20 से ज़्यादा किताबों का जिक्र है, यानी कि 20 से ज़्यादा उसने इल्म तिब पर ही किताबें लिखी हैं। मौज़ूए तिब पर उसकी किताबुल कुल्लियात गैर मामूली शोहरत रखती है। उसने जालिनूस और इब्ने सीना की किताबों पर शरह व तलखिसात की भी तहरीर की। शुक्रिया।